दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वैग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट भोजन है उनकी चर्चा करूँगा। दोस्तों आज के माहौल में जब इतने सारे वायरसेस दुनिया में घूम रहे हैं, इतनी सारे इन्फेक्शन संक्रमण दुनिया में घूम रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, वो सब कुछ करें जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों याद रखिए कि जो भोजन है वो दवा का काम कर सकता है अगर आप सही तरीके से खाएं। अगर आपको पता हो कि मैंने क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो भोजन दवा का काम कर सकता है। दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था। प्राणायाम और भोजन चिकित्सा ने मुझे ठीक होने में बहुत मदद करी। तो दोस्तों यहाँ मैं कुछ ऐसे खानों की बात करूँगा जो आपको ज़रूर लेने चाहिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो पहला मेरा यहाँ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी, जिसको हम इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, इसमें एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। दोस्तों जो आप गाढ़ा पीला रंग जो हल्दी का देखते हैं वो करक्यूमिन के ही कारण है। अब तो दोस्तों मैं देखता हूँ अमेरिका कनाडा जब जाता हूँ वहाँ भी इन्होंने ये टर्मरिक लाते नाम की चीज़ें भी शुरू कर दी हैं। जैसे हम कैफ़े लाते पीते हैं कॉफ़ी, वैसे टर्मरिक लाते भी, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया अंग्रेज़ों को कि भाई इसमें इतने सारे औषधि गुण हैं। तो ये जो टर्मरिक है ये इसके अंदर करक्यूमिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत ताकतवर है। ये सूजन संबंधित रोगों को दूर करने में मदद करता है, कैंसर को दूर करने में मदद करता है, डायबिटीज़ को दूर करने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। परंतु अब यहाँ हम लोग गलती बहुत करते हैं, बताता हूँ मैं भी आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं हम दूध में हल्दी डाल के ले रहे हैं। तो अगर आप दूध में ऐसे हल्दी डाल के लेंगे तो हल्दी का केवल 5% ही शरीर में जाके ग्रहण होगा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बायो अवेलेबिलिटी विल बी ओनली 5%। तो आपको सिर्फ 5% फ़ायदा मिलने वाला है, मतलब 95% नहीं मिलेगा। तो हल्दी को अगर आप चाहते हैं कि सही से आपको उसका फ़ायदा मिले तो तरीका क्या है कि आप आधा चम्मच टीस्पून, चाय वाला चम्मच, आधा टीस्पून हल्दी रोज़ लीजिए, उसमें चुटकी भर काली मिर्च डालिए। काली मिर्च में एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको कहते हैं पिपरीन। जब हल्दी में वो काली मिर्च पिपरीन पड़ जाती है तो उसके औषधि गुण जो हैं वो 20 गुना बढ़ जाते हैं, यानी कि आप समझिए 2000% बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी हल्दी की सही हो शरीर के अंदर, तो आपको उसके अंदर काली मिर्च जो है वो ज़रूर डालनी है। तो हल्दी लेने का दोस्तों क्या तरीका हुआ कि आपने आधा चम्मच हल्दी लेनी है और उसके अंदर चुटकी भर काली मिर्च डालनी है और उसका सेवन करना है। तो ये तो हुआ पहला। अब नंबर दूसरे पे आ जाते हैं, वो हैं तुलसी, बेसल लीव्स। तुलसी जो होता है वो भारत में सदियों से इस पौधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन मैंने देखा है लंदन, कनाडा, वहाँ भी बेसल लीव्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, बहुत उसका फ़ायदे देखे जा रहे हैं। बेसल लीव जो होते हैं, जिसको हम तुलसी कहते हैं, इसमें बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि ओरिएंटिन, विसिनिन, और इसमें होता है क्यूरसेटिन, यूजिनॉल। ये बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, उच्च रक्तचाप है। बल्कि अगर आप श्यामा तुलसी लेंगे, जो यानी कि जो बैंगनी कलर की है, पर्पल वाली है, तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एंथोसियानिन, वो आपको श्यामा तुलसी में मिल जाता है। तो तुलसी जो है बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, तुलसी भी अगर आपने लेनी है तो उसका सही तरीका लेने का क्या है कि आप करीबन एक पैन में, मतलब स्टील पॉट में, आप ऐसा करें कि आधा लीटर पानी डाल दें। उसमें 8 से 10 पत्ते श्यामा तुलसी के, यानी कि जो पर्पल वाली, जो बैंगनी रंग वाली तुलसी है, उसको डाल दें और इस पानी को सही से गर्म होने दें जब तक वो अपने आधे लेवल पे ना पहुंच जाए, यानी कि वो करीबन 250 ml तक पहुंच गया। इसके बाद क्या करना है, सॉसर के साथ उसको कवर कर दीजिए और करीबन 10 मिनट उसको स्टीप होने दीजिए, यानी कि जो उसके औषधीय पदार्थ हैं उसको अच्छे से मिलने दीजिए उस पानी के अंदर। उसके बाद आपको केवल 100 मिलीलीटर, ज़्यादा नहीं, आधा ग्लास आपको उसको लेना है। उसको मतलब ग्लास में डाल दीजिए, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप आधा ग्लास ले लीजिए। तो ये जो तुलसी की जो चाय है, जिसको हम काढ़ा कह सकते हैं, हर्बल टी कह सकते हैं, डिकॉक्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, चीज़ें की, तो ये जो है ये बहुत कमाल के फ़ायदे दिखाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरी बात, ये क्या करेगा, डायबिटीज़ को कम करेगा, कैंसर को मात देने में मदद करता है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। तीसरे नंबर पे गार्लिक, लहसुन। पुराने ज़मानों में लहसुन को कहा जाता था स्टिंकिंग रोज़, कि भैया ये जो है ये ऐसी चीज़ है जो गुलाब के समान जिसके फ़ायदे हैं, पर बदबू है भाई, स्टिंकिंग रोज़। पुराने ज़मानों में क्या होता था, जब लोग एक देश से दूसरे देश सेलर जाते थे तो बोरे बोरे भर के लहसुन के लेके जाते थे। कहते थे भैया कोई भी दिक्कत होगी, जैसे कि अस्थमा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, लहसुन देना है, क्योंकि कमाल के फ़ायदे इसके थे। अब क्या होता है, लहसुन में 4 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को भी काटने में मदद करते हैं, उच्च रक्तचाप को कम करते हैं और हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। परंतु अब याद रखिएगा इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग कहते हैं सर मैं तो खाने में हम लहसुन डालते हैं, दालों में, सब्जियों में, तो मैं कहता हूँ भैया वो तो टेस्ट के लिए डाल रहे हो, उसमें कोई औषधिकपना नहीं है। तो जब तक आप उस लहसुन को सही से कूटेंगे नहीं, यानी कि सही से घियाकस नहीं करेंगे, कूटेंगे नहीं, वो जो 4 इसके औषधिक गुण हैं, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट हैं, एलोसन, एजोन्स, एलाइल सल्फाइड और डाइल सल्फाइड, वो तो पैदा ही नहीं होंगे। तो लहसुन को अगर आप औषधि के रूप से ले रहे हैं तो लेने का तरीका क्या है कि हम सबके घरों में ओखली और मूसल तो होता है भैया, कि क्या वी ऑल हैव अ मोर्टर एंड पेस्टल एट आवर होम। तो तरीका क्या है कि ओखली में 4 आपने लहसुन की कलियां डाल दी, उसमें आधा चम्मच पानी डाल दीजिए और उसको अच्छे से ऐसे करके कूट लीजिए। तो जब आप उसको कूटेंगे तो ये जो 4 मैंने आपको कंपाउंड के नाम बताए, एलिसन, एजोन, एलाइल सल्फाइड, डाइल सल्फाइड, ये पैदा होंगे। इसके बाद क्योंकि आपने आधा चम्मच इसमें पानी डाला हुआ है, तो आप उसके बाद इसको एक टेढ़ी मेढ़ी जैसे गोली बनती है, गोली बना लीजिए। इसके बाद उसको किचन में किनारे रख दीजिए करीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो कंपाउंड पैदा हुए हैं 4, एलिसन, एजोन, एलाइल सल्फाइड, डाइल सल्फाइड, इनको शरीर में ग्रहण होने में करीबन, इनको गोली में ग्रहण होने में करीबन 8 से 10 मिनट का समय लगता है, उस गोली में ग्रहण होने में, टू नाइसली गेट एब्जॉर्ब्ड इन द टैबलेट। इसको 8 से 10 मिनट के बाद आप कुछ खाने के बाद, मतलब इसको खाली पेट दोस्तों नहीं खाना,
अगर खाली पेट खाएंगे तो एसिडिटी की आभास हो जाएगा। तो यानी कि कुछ खाना खाने के बाद, अपना कुछ ठीक से खाना खाने के बाद आप इस गोली को ले लीजिए, और इसको लेने के बाद ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी का आप 1 गिलास पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको लहसुन के पूरे जो औषधि गुण हैं वो आपको सारे मिलेंगे। और लहसुन जो है बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कैंसर है, उच्च रक्तचाप है, धमनियों में रुकावटें हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। और ख़ास तौर पे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, आप YouTube में देखिएगा, मेरे 1900 से ज़्यादा अधिक वीडियो हैं, आप मेरे को वहाँ भी देख सकते हैं। मेरा YouTube एड्रेस है youtube.com/ravneekvik। और आप शायद जान के आपको आश्चर्य हो कि मेरे को भी 3 बार कैंसर हुआ था। प्राणायाम भोजन चिकित्सा ने मेरे को ठीक होने में बहुत मदद करी। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।